कर्नाटक में भारी बहुमत के साथ विधानसभा चुनाव जीतने के बाद एक संकट में फंस गई है कांग्रेस आलाकमान। और बाबा बागेश्वर धाम को क्यों रोकनी पड़ी हनुमंत कथा। पंडाल में बेहोश होने लगे श्रद्धालु, जानिए क्या है वजह। तो नमस्कार, न्यूज इंडिया के गुड मॉर्निंग शो में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं आपके साथ विपिन। आज हम दो विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला चर्चा कर्नाटक की। शायद विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस आला कमान को अंदाजा न रहा हो कि जीत के बाद इस कदर पार्टी के अंदर ही दो गुट बन जाएंगे। रविवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में यही फैसला करने के लिए हुई थी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बैठक में भी गहमागही के बाद कोई फैसला नहीं हो सका। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के समर्थकों में मतभेद की वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे को भी निशाना होना पड़ा। चुनाव से पहले जिस तरह से सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार साथ में हाथ थामे नजर आते थे, दरअसल उसमें भी महत्वाकांक्षा का विरोध छिपा था, जो कि जीत के बाद खुलकर सामने आ गया। अब ना तो सिद्धारमैया पीछे हटने को तैयार है और न ही डीके शिव कुमार। रविवार को मीटिंग हॉल में भी जमकर नारेबाजी और हंगामा हुआ। अब बारी है कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे और गांधियों की, जिन्हें देखना है कि कैसे इस घमासान को रोका जा सके। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण 18 मई जा सकता है। रविवार को यह तो साफ हो गया कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के गुट अपने नेताओं के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ओबीसी नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धारमैया के समर्थक में कुरुवा संघ भी आ गया है। निर्मलानंद नाथ स्वामी डीके शिव कुमार का समर्थन कर रहा है। डीके शिव कुमार चुनाव प्रचार के दौरान भी मंदिर और मठ जाना नहीं भूलते थे। उन्होंने कहा था, मैंने पार्टी के लिए बहुत कुछ सहा है, जेल तक गया हूँ। 2013 में जब सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो मैं शांत था, लेकिन अब समय आ गया है जबकि न्याय होना चाहिए। दूसरी तरफ सिद्धारमैया खुद को बहुत कुछ नहीं बोलते, लेकिन उनकी तरफ से उनके समर्थक हावी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वासवा राज राय रेड्डी ने कहा कि राज्य में अस्थायी सरकार होना बहुत जरूरी है। अच्छा रहेगा कि पूरे कार्यकाल के लिए एक मुख्यमंत्री हो। सिद्धारमैया और शिव कुमार दोनों ही बराबर योग्य हैं और पार्टी के लिए बहुत काम किया है। सिद्धारमैया लोगों में लोकप्रिय हैं, उन्हें पूरे कार्यकाल के लिए ही मुख्यमंत्री होना चाहिए, लेकिन यह सब हाई कमांड पर निर्भर करता है। सिद्धारमैया 75 साल के हो गए हैं। उनके समर्थकों का दावा है कि जीते हुए 136 विधायकों में से 70% उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। उधर निर्मलानंद नाथ स्वामी ने कहा कि उन शिव कुमार ने पार्टी को बनाने के लिए बहुत कुछ किया है, उनके साथ नया होना चाहिए। बता दें कि कांग्रेस इस बार 37 लिंगायत और 29 बोक्कालिंगा विधायक चुने हैं। पहली बार जीतने वाले 35 विधायकों में 80% डीके शिव कुमार के साथ है। तो अब हम दूसरी खबर बाबा बागेश्वर धाम की। ज़्यादा भीड़ और गर्मी के कारण पटना के नौबतपुर में तरेत मठ में चल रही बागेश्वर श्री धीरेन्द्र कुमार शास्त्री की हनुमंत कथा में रविवार को अफरा तफरी मच गई। पंडाल में क्षमता से ज़्यादा लोगों के भर जाने के कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। दर्जनों लोग बेहोश हो गए। लोगों को एम्बुलेंस से इलाज के लिए भेजा जाने लगा। लोगों की हालत खराब होते देख बाबा ने कथा विराम की घोषणा कर दी। अब सोमवार को दिव्य दरबार में सामूहिक अर्जी लगेगी। आयोजन समिति से जुड़े पूर्व पुलिस पदाधिकारी अरविंद कुमार ठाकुर ने रविवार देर रात कही, सांस लेने के लिए कथा स्थल पर बैठे कई लोग एक दूसरे को ठेलते हुए गेट से बाहर निकलने की जद्दोजहद करते दिखे। बेहोश होने वाले ज़्यादातर महिलाएं व छोटे बच्चे रहे। कथा पंडाल पर व्यवस्था में लगे तरेत के युवक राम कुमार ने बताया कि कथा समाप्ति की घोषणा होते ही लोगों की भीड़ बाहर निकलने की होड़ करने लगी। मौजूद लोग तत्काल बाहर निकल जाना चाहते थे, इसलिए वहां भगदड़ की स्थिति बन गई। अफरा तफरी के इस माहौल में कई जगहों पर मौजूद बैरिकेडिंग व अन्य चीज़ों से टकराकर कई लोगों को हाथ टूट गया। कई लोगों के पैर शरीर में चोटें भी आई। आयोजन समिति से जुड़े लोगों का कहना है कि किसी को गंभीर चोट नहीं लगी है। भीड़ के कारण हल्के फुल्के चोटी है। हनुमान कथा के दूसरे दिन की शुरुआत हनुमान जी की आरती के साथ शुरू हुई। तीसरे दिन बाबा बागेश्वर ने लंकनी व विभीषण हनुमान की मुलाकात से जुड़ी कथा सुना रहे थे। बाबा ने कहा कि लंका में प्रवेश करते समय लंकनी ने कौशलपुर राजा का ध्यान करके जाने की बात हनुमान से कही थी, जिसे हनुमान जी ने मान लिया था। बाबा बागेश्वर लंका में हनुमान और विभीषण की मुलाकात की कथा सुना ही रहे थे कि लोगों को बढ़ती भीड़ के कारण कथा स्थगित करनी पड़ी।
बाद में हनुमान जी की आरती के साथ ही दूसरे दिन की कथा को विराम दिया गया। आयोजन स्थल पर पहुंचने के तुरंत बाद बाबा बागेश्वर त्रेत पाली मठ के महंत सुदर्शन चार्य महाराज उर्फ सुमरन बाबा से मुलाकात की। शनिवार को बाबा व महंत से मुलाकात नहीं हो सकी थी। हनुमंत कथा के लिए त्रेत पाली मठ की 300 एकड़ जमीन आयोजन समिति को मुफ्त में दी गई थी। घंटों जाम से जूझते रहे लोग त्रेत पाली मठ में रविवार की बड़ी संख्या में लोग अपने वाहन के साथ पहुंचे थे। इसके कारण मठ तक पहुंचने के वाले सभी रास्ते पर लंबी जाम लग गई थी। लोगों की माने तो 10,000 से ज़्यादा गाड़ियां रविवार को आयोजन स्थल पर पहुंची। कथा विराम के बाद घर लौटने के लिए लोगों को घंटों जाम से जूझना पड़ा। तरेट से पटना के बीच 25 किलोमीटर का सफर 3 से 3.5 घंटे में तय हुई। जिन्हें सवारी नहीं मिली वो अपने परिवार के साथ पैदल ही सड़क पर चलते दिखे। बाबा ने बिहार की तारीफ की। कथा में बिहार की तारीफ करते हुए बाबा बागेश्वर ने कहा कि बिहार के लोग अपनी भाषा, संस्कृति और तुलसी का पौधा नहीं भूलते। उन्होंने कहा कि परमात्मा चित्र में नहीं बसते बल्कि चरित्र में बसते हैं। हमारा चित्र चाहे जैसा है लेकिन चरित्र अच्छा होना चाहिए। भगवान के दर पर चित्र नहीं चरित्र देखा जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।